जो नारायण मूर्ति जी ने कहा है उसका भाव वाली बात है। एक्चुअली देखिए, अगर हम बात करें 70 घंटे हफ्ता पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम वैसे करें 5 दिन वर्किंग के हैं, 7 घंटे 8 घंटे की प्रोडक्टिविटी निकलती है, 35 या 40 घंटे ही काम हो सकता है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, उन्होंने जो कहा है प्रोडक्टिविटी की, कि अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी ऐसे कीजिए कि आपके वो आउटपुट जो है 70 घंटे के हिसाब से हो जाए। और सिर्फ मंशा मैं ये चाहूँगा, अपनी बात और ऐड करूँगा, सिर्फ बात युवाओं की नहीं है। इसके अंदर हम सरकार को भी बीच में लाना चाहते हैं कि सरकार भी अपने कर्मचारियों से क्या वो एफिशिएंसी दिला सकती है, क्योंकि जो भी काम शुरू होता है सरकार से होता है, ऊपर से लेकर नीचे तक ये सारा ट्रेंड चलता है। अगर सरकार अपने कर्मचारियों द्वारा ये ट्रेंड लेकर आएगी तो डेफिनेटली ये वेव बनेगी और लोगों के अंदर भी यही उसी तरीके से काम करने की एक भावना बनेगी। और मिलजुल के जब एक टीम और एक पूरा 133 करोड़ लोग काम करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। सिर्फ युवाओं से अपेक्षा करना इस चीज़ को कि वो ये काम करें, हो सकता है क्या पता वो अपनी ही कंपनी के एम्प्लॉयज़ को कुछ मोटिवेट करना चाहते हो, लेकिन अगर आप चाहते हैं देश तरक्की करे, अगर चाइना से असल में भी हमने कम्पीट करना है तो उसके अंदर सरकारी कर्मचारी बाबू सब तबका बीच में इन्वॉल्व हो, एक टीम बने, एक हम प्रगतिशील देश बने। और साथ ही साथ एजुकेशन ज़रूरी है कि किस तरफ मूव करना है। अगर चाइना जर्मनी की बात करें तो वहाँ पे उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, इसको प्रमोट किया, कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट किया, लेबर को बड़ा प्रमोट किया। यहाँ पर भी एमएसएमईज, स्मॉल माइक्रो इंडस्ट्रीज, इसको प्रमोट करने की ज़रूरत है, एजुकेशन की ज़रूरत है। जब ये सारी टीम, जब क्योंकि हमारे देश में क्या है 70% गरीबी है, 70% गरीबी के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट, उसको अगर हम रोज़गार में तब्दील करेंगे तभी हमारा देश आगे कहीं निकल पाएगा। तो इस जो उनने जो एक मूल मंत्र दिया है उसकी भावनाओं को समझते और इसकी इफेक्टिवनेस में लाने की बहुत सख्त ज़रूरत है। भारत भूषण कपिला न्यू एकता मार्ग के प्रधान के हैसियत से मैं ये समझता हूँ, देखिए जितने भी बड़े लोग हैं जो को फाउंडर हैं नारायण मूर्ति जी इन्फोसिस के, उनका जो कहने का भाव है कि प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ भारत में एक हफ्ते में तकरीबन 35 घंटे पहले भी काम होता है, 70 घंटे पॉसिबल ही नहीं है चाइना से compete करने के लिए। तो मेरा जो मानना है कि उनका शायद ये कथन होगा, उनका भाव जो होगा वो ये होगा कि जितने भी जो भी हम काम करते हैं उसको मन लगा के करें, यानी कि 1 घंटे अगर काम करते हैं वो 2 घंटे के बराबर हो, ताकि मन लगा के काम हो, मतलब काम से जी चुरा कर या और कुछ उसमें अपना समय ना व्यर्थ गंवाएं, तो जिससे भी हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो काम की निकले। तो मेरा ये कथन है और मैं उनके कथन से सहमत भी हूँ और असहमत भी हूँ। उनको वो शायद ये अपने एम्प्लॉयज़ को या औरों को ये कहना चाह रहे होंगे, उनका कथन ये होगा कि अपने जो उनके कर्मचारी हैं वो मन लगा के काम करें, उनका ये भाव होगा। और वैसे भी सरकार को ये चाहिए कि ये जितने भी घंटे काम हो दफ्तरों में या किस तरह है वो देखे, अपने कर्मचारियों को युवाओं पर ना छोड़े, ये अपने पूरे कर्मचारियों को देखे कि वो प्रोडक्टिविटी कितनी लाते हैं। और ये युवाओं पर नहीं है, सभी को 133 करोड़ जो हमारी जनसंख्या है वो अगर काम मन लगा कर काम करेगी तो आउटपुट निकलेगा। वैसे भी जैसे कि पहले कहा जा चुका है कि जो चाइना है वो छोटे छोटे जो जितने स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो हैं वहाँ है, हर एक को वो रोज़गार मिलता है। लेकिन यहाँ भारत में वो उस तरह का वो चीज़ नहीं है, यहाँ बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं जिससे वो चीज़ compete नहीं हो पाती। वहाँ हर एक को रोज़गार मिलता है, चाइना में हर एक को रोज़गार मिलता है, चाहे वो बच्चा हो, बुजुर्ग हो या जवान हो, इससे आउटपुट निकलती है और हर एक को रोज़गार मिलता है। वहाँ कोई भी बेरोज़गार नहीं है। यहाँ ये चीज़ उलट है, मेरा ये कथन है। धन्यवाद। नाम बताइए। भारत भूषण कपिला, न्यू एकता मार्ग के प्रधान। देखिए, नारायण मूर्ति जी ने जो बोला है उनसे तो मैं बिल्कुल असहमत हूँ। अगर कोई बंदा 70 घंटे एक हफ्ते में काम करता है
उसकी हेल्थ के ऊपर भी इश्यूज होंगे, उसकी फैमिली भी डिस्टर्ब होगी, सभी होंगे। उनको उनके कहने का भाव बिल्कुल ठीक है कि हम लोग काम करें, और जो भी काम करें उसमें एफिशिएंसी के साथ करें। और इसके लिए हमें अगर 7 या 8 घंटे भी हम काम कर रहे हैं, बहुत एफिशिएंट होकर काम करें, जिससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़े और हम चाइना से या किसी और दूसरी कंट्री से compete कर सकें। और इसमें सरकार का या सरकारी अमले का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सरकार क्या चाहती है हम लोगों से, सरकार किस तरीके से काम कराना चाहती है लोगों से, और किस तरीके से वो अपने सरकारी मुलाजिमों से काम कराना चाहती है। सरकार तो खुद ही 5 दिन काम करवा रही है, 5 डे अ वीक है हमारे यहाँ इंडिया में, सरकारी 5 डे अ वीक है, और वो पॉसिबल ही नहीं है 70 घंटे काम करना। तो मेरे को नहीं लग रहा कि पॉसिबल है। पर हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि हम जो भी काम करें एफिशिएंसी से करें और एफिशिएंट होके करें, तो हम नेचुरली compete कर पाएंगे और कंट्री से। नाम बताइए। राकेश, सेक्टर 45, चंडीगढ़। जतिंदर सैनी। मैं जतिंदर सैनी फ्रॉम चंडीगढ़ सर। यदि हम अपने युवाओं को 70 घंटे काम करने की ये प्रेरणा देते हैं, जो हमें चाइना से compete करना है, तो बिल्कुल ठीक बात है। हमें 70 घंटे की बजाय यदि हम 60 घंटे भी करें, लेकिन हमें ये काम पूरा शिद्दत से करें, तो हमें रिकवर 70 घंटे के अंदर ही हो जाएगा हर चीज़। हमें ये अपने नौजवानों को ये चाहिए, लेकिन हमें जो भी काम करें मन से करें, वो 60 घंटे भी काम करें, वो भी 70 घंटे में हम पूरा कर सकते हैं।